बॉलीवुड में अपने हिसाब से काम करने के लिए फेमस राजेश खन्ना कई वजहों से लोगों के बीच खूब चर्चित रहे हैं। वह अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। राजेश खन्ना के बचपन का नाम जतिन था। वे घर के छोटे होने के नाते सभी के लाडले थे। लेकिन कहा जाता है कि ज़िंदगी में हमेशा कुछ चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं, उन्हें बनाना पड़ता है। राजेश खन्ना भले ही एक भरे पूरे परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी हमेशा कश्मकश से भरी रही। शादीशुदा ज़िंदगी में तो भूचाल आया ही, लेकिन उनका बचपन भी कुछ खास नहीं गुजरा। इसलिए वह हमेशा अपनी बचपन की बातों को लेकर कतराते रहते थे। वहीं राजेश खन्ना फिल्म के सेट पर बहुत लेट आने के लिए फेमस थे। एक बार एक्ट्रेस जया प्रदा ने बताया कि अक्सर सुबह की शूटिंग में राजेश खन्ना रात को सेट पर पहुंचते थे। उन्होंने एक बार उनकी इन्हीं आदतों को लेकर उनसे कहा था कि उनकी परवरिश ही गलत हुई है। वहीं राजेश खन्ना ने मीडिया को सख्त हिदायत दे रखी थी कि उनके बचपन को लेकर कोई सवाल नहीं किया जाए। राजेश खन्ना के पिता का नाम नंदलाल खन्ना था और नंदलाल के बड़े भाई चुन्नीलाल की कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने 6 बच्चों में से सबसे छोटे बेटे राजेश को उनको दे रखा था और एक तरह से चुन्नीलाल ने राजेश खन्ना को गोद ले लिया था। और बाद में चुन्नीलाल अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मुंबई आ गए और इस तरह राजेश अपने माता पिता से दूर होते चले गए। अपने सगे माता पिता से बढ़ती दूरियों से राजेश खन्ना अक्सर उदास रहते थे। ऐसे में उन्होंने खुलकर कभी अपने बचपन और माता पिता से रिश्तों के बारे में बात नहीं की। जब राजेश खन्ना फिल्मों में नाम कमा रहे थे, तब उनके बड़े भाई नरेंद्र खन्ना थिएटर में हिस्सा लिया करते थे और बाद में वे भी मुंबई आ गए। यूँ तो राजेश खन्ना उनसे बराबर मिलते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने भाई को लोगों से उस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जैसा कि लोग करवाते हैं। उन्होंने हमेशा अपने भाई को लोगों के सामने कजिन ही कहा, जबकि उनके बड़े भाई उनके आशीर्वाद बंगले पर आते जाते रहते थे और उनके करीबी लोगों को अच्छे से पता था कि वह उनके सगे भाई हैं। लोग आशीर्वाद बंगले में उनके बड़े भाई को खन्ना पापा कहकर बुलाते थे और राजेश खन्ना अक्सर अपनी सगी बहनों को चोरी छिपे पैसे भिजवाते थे। लेकिन उन्होंने उन्हें सख्त हिदायत दे रखी थी कि इस बारे में कभी भी किसी से कोई जिक्र ना किया जाए, जबकि सबको पता था कि उनका अपना सगा परिवार भी है। लेकिन उनके घर में उनके परिवार की कभी एक भी फोटो नहीं देखी गई। राजेश खन्ना का बचपन एक उलझी कहानी की तरह है। बचपन में माँ बाप से अलग होना, भाई बहनों का साथ छोड़ मुंबई आना, इन सब घटनाओं ने उनके मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर डाला था और बाकी जो कसर रह गई थी वो उनकी शादी से पूरी हो गई। एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के साथ भी उनका रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा वो चाहते थे। ऐसे में वह खुद को दोषी मानते थे और एक्टर अक्षय कुमार राजेश खन्ना के दामाद हैं। राजेश और डिम्पल की बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना की शादी अक्षय के साथ हुई है। वहीं राजेश खन्ना ने हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक सुपरहिट और यादगार फिल्में दी हैं, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग से बल्कि अपनी स्टाइल से भी लोगों को दीवाना बनाया है। और राजेश खन्ना जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए थे। एक्टर को किंग ऑफ कॉमेडी कहे जाने वाले लीजेंड एक्टर महमूद ने चांटा मार दिया था। ये वाकया तब का था जब महमूद जलता हवलदार नाम की एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने राजेश खन्ना को लिया था और जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो एक बार राजेश खन्ना का सामना महमूद के बेटे से हो गया, जो उन्हें सिर्फ हेलो बोलकर आगे बढ़ गया। और राजेश खन्ना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उस वक्त वो एक बड़े स्टार थे। और इस किस्से के बाद राजेश खन्ना जनता हवलदार के सेट पर हर दिन देरी से पहुंचने लगे, जिससे महमूद काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर एक दिन जब राजेश सेट पर देरी से पहुंचे तो महमूद के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने एक्टर को एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा कि तुम सुपरस्टार अपने घर पर हो। उन्होंने यहाँ तुम्हें फिल्म के लिए पूरे पैसे दिए हैं और तुम्हें इसे पूरा करना ही पड़ेगा। और इस किस्से के बाद राजेश खन्ना सेट पर वक्त से आने लगे थे। वहीं सुपरस्टार राजेश खन्ना ने फिल्म आनंद में अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया था। ये एक ऐसी फिल्म है जो लोगों को ज़िंदगी जीना सिखाती है। इस मूवी का डायलॉग, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय, लंबी नहीं,
आज भी लोगों के जहन में है। आनंद में राजेश खन्ना की एक्टिंग को अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है, लेकिन इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना पहली पसंद नहीं थे। राजेश खन्ना की इस फिल्म का डायरेक्शन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था और वह इस फिल्म में किशोर कुमार को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। उस समय किशोर और ऋषिकेश के बीच कुछ अनबन हो गई थी और इसके बाद ये फिल्म शशि कपूर के पास चली गई, लेकिन डेट्स ना होने के चलते उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद राजेश को कहीं से पता चल गया कि ऋषिकेश मुखर्जी आनंद फिल्म बना रहे हैं, तो वह उनके घर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ऋषिदा, सुना है आप एक जोरदार कहानी पर फिल्म बना रहे हैं और वे इसे सुनना चाहते हैं। तब ऋषिकेश ने राजेश से कहा कि वे एक शर्त पर कहानी सुना सकते हैं कि उन्हें एक साथ कई डेट्स देनी पड़ेंगी, और इस पर राजेश ने कहा कि कहानी पसंद आएगी तो कोई भी शर्त मान लूँगा। और ऋषिकेश ने राजेश को कहानी सुना दी और राजेश तुरंत तैयार हो गए।